देखिए, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार था। 20 साल पहले किसी तरीका के जो पेंशन में वृद्धि हो या जो नया-नया जो बिजली फ्री का बात हो रहा है, वो 20 साल पहले क्यों नहीं किए? जब आरजेडी गठबंधन के लोग जब इस तरीका का आवाज़ उठाए कि हम 15 100 वृद्धा पेंशन देंगे, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब वो प्रेशर में आके इस तरीका के काम किए 20 साल पहले क्यों नहीं किए? आप जानते हैं कि जब से सरकार बनी थी, रोड में गड्ढा गड्ढा में रोड था, स्कूल में न छत था न बैठने का जगह था। तो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड बनाया, स्कूल बनाया, छात्र छात्राओं को साइकिल दिया, अब बिजली दिया और ये पेंशन दे रहा है। बिजली से अब अखिलेश उद्योग भी यादव कह लगे। रहे हैं कि 5 लाख हम 17 महीना में लोगों को रोजगार दिया है और उस रोजगार के बल पे हम बिहार में सत्ता में आएँगे। पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं, समझिए 20 साल में पढ़ लिख गए, किसके दस्तखत से रोजगार मिलता है, किसके दस्तखत से विकास मिलता है, वो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जानता है। लोगों की बात। इस समय परैया ब्लॉक में कमलदा गांव में हमारी उपस्थिति है और इस समय जदयू के जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी हमारे पास में हैं और इनको से जानने की कोशिश करते हैं। इस समय ये गांव-गांव में जाके अपना एनडीए गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं और इनका क्या जो लोगों से मिल के कैसा फीडबैक मिल रहा है, इनको क्या योजनाएं हैं, इनको से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में बहुत-बहुत आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि हमें आपने मौका दिया बात करने के लिए। सर जो आप गाँव गाँव भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? क्या इस बार हाँ, एनडीए गठबंधन के तो हम लोग न्याय के साथ जो विकास किए हैं 20 साल उसी को उपलब्धि बताने के लिए और स्टिकर चिपकाने के लिए और गांव में जो संक्षिप्त विवरण जो पुस्तक पढ़ती है जो 20 साल के लिए उसको वितरण कर रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए के सरकार में विकास किए हैं, चाहे वो बिजली फ्री 400 से 1100 पक्की सड़क, उसी के आम जनता के साथ हम साझा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास हुआ है और इसी के दरमियान में सबसे लोगों से मिल रहे हैं रूबरू। देखिए, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार था। 20 साल पहले किसी तरीका के जो पेंशन में वृद्धि हो या जो नया-नया जो बिजली फ्री का बात हो रहा है, वो 20 साल पहले क्यों नहीं किए? जब आरजेडी के लोग या महागठबंधन के लोग जब इस तरीका का आवाज़ उठाए कि हम 15 100 वृद्धा पेंशन देंगे, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तब वो प्रेशर में आके इस तरीका के काम किए 20 साल पहले क्यों नहीं किए? आप जानते हैं कि जब से सरकार बनी थी, रोड में गड्ढा गड्ढा में रोड था, स्कूल में न छत था न बैठने का जगह था। तो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड बनाया, स्कूल बनाया, छात्र छात्राओं को साइकिल दिया, अब बिजली दिया और ये पेंशन दे रहा है। बिजली से अब उद्योग भी लगेगा, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए बिजली की जरूरत है, समझिए। और जो स्थिति थी उसको भरपाई करने में कितना समय लगा, कोई इस जगह में बिजली देखा था आदमी है? बिजली के तार नहीं था, पोल नहीं था, एकदम कुछ है ही नहीं था। और जो नीतीश कुमार ने विकास किया उनको कुछ मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये नीतीश कुमार के दस्तखत से न काम हो रहा है कि विरोधी के कहने से विकास हो रहा है। मत मतदाता निरीक्षण पर भी लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में जो चुनाव के देखते हुए चुनाव आयोग क्यों मत निरीक्षण करवा रहा है? ये वोट चोरी करने का तरीका है। इस तरीका के भी आप लोग पर आरोप लग रहा है। तो देख ना रहे हैं कि कोई बूथ पर 50-60 गो कटा है, या तो उसका 2 जगह नाम है, या तो डेथ कर गया है, या तो ये नहीं रहता और उसका सुधार भी हो रहा है। उसको आपत्ति भी दर्ज करने का मौका मिल रहा है। हमारे BLA 2 BLA 1 यहाँ पर खड़े हैं, गांव गांव में सब ये चल रहा है। मतलब कि वोट बनाने का कहीं से कोई कोई विपक्षी मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, समझ लीजिए। और ये तो निर्वाचन का काम है,
उसमें भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं और लोगों को बनवा रहे हैं। कोई सबूत देना कि हमारा हम वोटर यहाँ है, मेरा नाम कट गया तो जोड़ाने का विषय में है। क्या लग रहा है कि 2025 में आप लोग सत्ता में आ रहे हैं? हम लोग तो सत्ता में है ही हैं, वो आएबे करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, हमको जनता पर भरोसा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 लाख हम 17 महीना में लोगों को रोजगार दिया है और उस रोजगार के बल पे हम बिहार में सत्ता में आएंगे। पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं, समझिए 20 साल में पढ़ लिख गए, किसके दस्तखत से रोजगार मिलता है, किसके दस्तखत से विकास मिलता है, वो सब जानता है। मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से होता है। तेजस्वी यादव के जब मिला था पिताजी को तो काहे न विकास किए थे, काहे न रोड बनाए थे, काहे न बिजली लाए थे, कोई मना तो थोड़े किया था। एक आरोप आपका नेता पे लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे कहता है कि वो उनका वृद्ध हो चुके हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है, अब युवा के सौंप देना चाहिए। और युवा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के महागठबंधन की युवा नेता हैं, उनके ही मुख्यमंत्री बिहार के लोग चुनाव करेंगे। लाखों लोग ने गए 22 तारीख के जनसभा में, मोदी जी का नीतीश कुमार के सभा। अब भाषण सुने ना, कहीं कोई इफ बट नजर आया, इफ बट नजर आया, कहीं कोई बात नहीं है, समझिए। और नीतीश जी का अनुभव है, वो इंजीनियर है, समझिए, विश्वकर्मा है यहाँ के बिहार के लिए। वो एक एक चीज बिहार में सरकार बनाने के पहले 5 बार पूरे बिहार का दौरा किया और हर साल वो दौरा करते हैं। समझ 2025 में आप लोग का अगर सरकार फिर से दोबारा बनता है तो क्या नया ऐसा चीज है कि जो बिहार में आप लाइएगा जिससे जन कल्याण होगा? अब तो बिजली हो गया, तब बिजली हो गया, शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गया, सब हो गया, तब उद्योग ना लगेगा। अब जगह जहाँ मिलेगी वहां पर उद्योग लगेगा। उद्योग लगाने के लिए बिजली भी जरूरत है, तो ये सब तो लगवे नहीं करेगा। लघु उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, अब देख रहे हैं ना, बकरी पालन ये सब मिल भी रहा है ना, शुरू भी हो गया ना। देश में जितना तमाम पार्टियां हैं जो कहते हैं समान शिक्षा लागू करने के लिए, सत्ता में सत्ता से बाहर रहते हैं, तब सत्ता में आते हैं तो लोग समान शिक्षा के बात भूल ही जाते हैं। आप लोग सत्ता में हैं, अगर 2025 में अगर आपका सत्ता आता है तो क्या लगता है समान शिक्षा पे आप लोग काम कीजिएगा? देखिए, शिक्षा तो शिक्षा चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, जिसको जहां मर्जी है पढ़ा रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, समझिए। वो तो इच्छा के अनुसार भी है और शक्ति के अनुसार भी है। अब कोई स्कूल में ये नहीं कह सकता कि शिक्षक नहीं है। और हम लोग भी तो उसी स्कूल में पढ़े हैं, नीतीश कुमार भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, लालू यादव भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। वहाँ पढ़ाई हमको तो लगता है ना कि गांव से जो जितना लोग कंप्लीट कर रहा है, चाहे कोई भी नौकरी, उस शहर में रह के काम नहीं कर। और हमारा गांव के लोग जो है उस शिक्षा के लिए शहर जाते हैं, समझिए, मेहनत करके उस शिक्षा में बाल बच्चा को लोग पढ़ाता है और डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है, बनिस्बत की शहर में रहने वाले से ज्यादा बन रहा है गांव के लोग। नहीं, फिर भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, गरीब लोगों के लिए अलग, अमीर लोगों के लिए अलग। आप देखते होंगे कि तमाम सरकारी विद्यालय में जाते होंगे, जो गरीब पिछड़े वर्ग के जो है वही बच्चा पढ़ते हैं। जो भी थोड़ा सा आर्थिक मजबूती होता है, आर्थिक जिनका ठीक होता है, वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, बढ़िया स्कूल में भेजते हैं। अगर वो प्राथमिक विद्यालय में जहाँ शिक्षक वहाँ खुद अपना बच्चा के पढ़ाना नहीं चाहता है और उस बच्चा दोनों बच्चा के अगर कंपटीशन में बैठा दिया जाए तो लग रहा है कि दोनों कंपटीशन एक साथ में कर पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समान शिक्षा पर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम तो देख रहे हैं कि जो गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वही ज्यादा कंप्लीट कर रहा है हर चीज में। ये आंकड़ा भी आपके सामने मिलेगा, आपको आप पता लगाइए कि ज्यादा गाँव के लेकिन घरे में रह के पढ़ के ये कर रहा है। अब देखिए ग्रुपिंग चल रहा है हर जगह। आपको बताते हैं, वो नई बात बताते हैं, बांके बाजार में तिलैया है, प्योर पासी टोला में, चौधरी टोला में, और वहां पर आज नहीं, आज तो दारू बंद हो गया, वहां पर दारू भी बिकता था। और सबसे प्रखंड में अगर नौकरी कोई लिया है तो उस पासी टोला का तिलैया, आप पता लगा लीजिएगा, उस माहौल में भी और गांव में पढ़ के। बिहार की जनता के अब क्या कहना चाहिए? बिहार के जनता का माहौल हम लोग बना दिए हैं, जहाँ मन है घूमे 12 बजे रात तक, चाउमीन खाए, सिनेमा देखे, सब जगह जा रहा है, आ रहा है, किसी से न डर है न भय। ये कमालदा में आप लोग हैं, कमालदा भी आने में डरता था लोग, आज कमालदा में कुछ है नहीं, एकदम आम जनता की लोग रह रहा है, कर रहा है। यहाँ नवीन निश्चल भी जमीन लिए है,
कोई सोचा था 20 साल पहले की जमीन लेंगे यहाँ? तो लग रहा है 2025 में आप लोग वापस आ रहे हैं। एकदम, इसमें कौन सा वापस का? हम ये है कि वापस का ना है, ये है जहाँ हम खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। तो देखिए, ये जदयू के जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी का कहना है कि 2025 में पुनः फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग सरकार से इधर उधर किसी तरीका के लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।